तो फर्स्ट ईयर गर्ल्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिप्टीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, जिसे डीपीटी भी बोलते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कुछ टीके के बारे में, जैसे कि तपेदिक का टीका, जिसमें बीसीजी का टीका, चेचक का टीका, पोलियो के टीके के बारे में। ठीक है, तो टीकाकरण यानी कि रोगों से बचाव हेतु जो शिशु को जन्म के बाद प्रतिरक्षीकरण के लिए टीके लगवाए जाते हैं, उसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बात की थी और इन टीकों के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो टीका है वो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। देखिए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, जिसे डीपीटी भी बोलते हैं, यानी कि अगर डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, ठीक है, ये 3 रोग होते हैं जिसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जैसे इसको रोहिणी भी बोलते हैं, डिप्थीरिया को रोहिणी भी बोला जाता है, और यह एक तरह का उग्र संक्रामक रोग होता है जो 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को जो है अधिक होता है। यद्यपि सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है। इसका उद्भवन काल जो होता है बच्चों 2 से लेकर 4 दिन तक का माना जाता है। रोग प्राय गले में होता है और टॉन्सिल्स भी इसमें जो है ज़्यादा ही आक्रांत होते हैं। इसमें जो डिप्थीरिया में जो मुख्य रूप से गले में जो है बच्चों के इन्फेक्शन होता है, उससे स्वर यंत्र है, नासिका है, नेत्र है तथा बाह्य जो जनेंद्रिय भी उससे आक्रांत हो सकती है, इन्फेक्टेड हो सकती हैं। यह वास्तव में एक तरह का स्थानिक रोग भी माना जाता है, यानी कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के स्राव से, नाक के श्लेष्म से दूसरे व्यक्ति के जो है स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचने से ये रोग हो सकता है। इसके कारण की बात करें डिप्थीरिया के, तो रोग का कारण इस डिप्थीरिया रोग का कारण फोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है नामक जीवाणु द्वारा यह फैलता है, और यह प्राय बिंदु संक्रमण से तथा बालकों के द्वारा एक दूसरे की पेंसिल है, कोई भी सामान है, वस्तु को मुंह में रख लेने से, यानी कि कोई भी जो इन्फेक्टेड बच्चा है या व्यक्ति है उसकी वस्तुओं को यूज़ करने से गले की श्लेष्म कला में प्रविष्ट होकर वहाँ रोग उत्पन्न करता है। यानी कि जो इस रोग के जीवाणु होता है वो मुख्य रूप से गले की श्लेष्मिक झिल्ली को प्रभावित करता है, वहाँ उसको जो है संक्रमित कर देता है। डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, काली खांसी और जो टिटनेस होता है उसमें जो टीका होता है, वैक्सीनेशन होता है, वो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें जो है गले की बीमारी डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। इसके शिशु असंक्रमणीकरण की सूची में इसको हम देख सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर गले की बीमारी जैसे कि डिप्थीरिया है, आपने पढ़ा भी आगे कि डिप्थीरिया जो है गले की श्लेष्मा को प्रभावित करता है, और उसके जो है संक्रमित होने पर तत्काल जो है डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जीवन भर का उससे खतरा बना रहता है और यह बहुत आवश्यक है। और सदा ही इससे जो है अगर इसका जो है यानी कि पता लगते ही अगर उपचार करा लिया जाए तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और आजकल यह शमीकरण वैक्सीनेशन यानी कि शैशवावस्था से इसको प्रारंभ कर दिया जाता है, यानी कि जो डीपीटी का टीका है इसका जो वैक्सीनेशन है डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी का, इसको शैशवावस्था से ही प्रारंभ कर दिया जाता है, ताकि जो है आगे आने वाले जो बच्चे की आयु होती है बाल्यावस्था में वो उससे संक्रमित ना होने पाए। तो इसकी जो पहला जो इंजेक्शन होता है, वैक्सीनेशन होता है, वो 10 से 12 महीने की आयु में, कि जब बालक जो है वो 10 से 12 मास की आयु में डिप्थीरिया टॉक्साइड का प्रथम इंजेक्शन, 15 से 18 महीने मास पर दूसरा, और फिर जब बालक स्कूल प्रवेश के समय अंतिम इंजेक्शन 8 या 9 वर्ष की आयु में इसका दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी 3 जो है वैक्सीनेशन इसके होते हैं इस अंतराल पर। सबसे पहले 10 से 12 महीने की आयु पर, सेकेंड वैक्सीनेशन 15 से 18 माह की आयु पर, और देन थर्ड वैक्सीनेशन इसका 8 या 9 वर्ष की आयु में लगाया जाता है होता है। इससे बालक में जीवन पर्यंत जो है रोग क्षमता बनी रहती है।
नेक्स्ट टीके की बात करते हैं, टिटनेस का टीका। देखिए जो डीपीटी की हमने अभी बात की थी उसमें जो है टिटनेस भी इंक्लूड होता है, लेकिन जो डिप्थीरिया से मुख्य रूप से जो टीका होता है वो डिप्थीरिया से बचाव के लिए होता है, जो मुख्य रूप से गले को प्रभावित करता है। अब टिटनेस का टीका जो होता है वो एक तरह से इसको लॉकजा भी कहा जाता है, जिसका को हिंदी अर्थ में जबड़े का भींच जाना या मजबूती से जकड़ जाना। टिटनेस बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण होता है जो मांसपेशियों की दर्दनाक ऐंठन का कारण बनता है। एक टिटनेस होने से क्या होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन होती है और अधिक गंभीर हो तो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। टिटनेस के टीके ने टिटनेस जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम को भी संभव बना दिया है। एक तरह से टिटनेस क्या होता है कि किसी भी तरह से किसी भी वस्तु से, कोई भी ऐसी जंग वाली वस्तु है, लोहे की है, जिससे क्या है कि शरीर में इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो जिससे क्या होता है कि सबसे पहले मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जकड़न होती है, साथ ही जबड़े का भिंच जाना, मजबूती से जकड़ जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं टिटनेस के। टिटनेस एक गंभीर बीमारी है जो 30% मामलों में घातक होती है, और टिटनेस के ज़्यादातर मामलों में ऐसे वयस्क होते हैं जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया होता है। खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ऐसा पाया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी यह बैक्टीरिया है, यानी कि जो टिटनेस रोग का जो बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी होता है, जो टिटनेस का कारण बनता है, और यह मिट्टी, खाद या धूल में पाया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कट लगने या घाव के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करके इसे संक्रमित करते हैं, खासकर जब घाव गंदा होता है। किसी जानवर के काटने, जलने या नॉन स्टेराइल इंजेक्शन से भी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी शरीर में संक्रमण कर सकता है। संक्रमण के बाद 3 दिनों से 1 सप्ताह तक टिटनेस के जो प्रारंभिक लक्षण हैं किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। जो लक्षण हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि जबड़े का भींच जाना या मांसपेशियों में ऐंठन होना, तो ये लक्षण शुरू होने का औसत समय 8 दिन का होता है। टिटनेस एक ऐसी बीमारी है बच्चों कि जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि इसे टीकाकरण से ही केवल रोका जा सकता है। हालांकि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टेटानी पर्यावरण में व्यापक रूप से पाए जाने वाला एक सूक्ष्म जीव होता है। हैजे के टीके की बात करते हैं बच्चों कि हैजा क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हैजा एक दूषित भोजन और दूषित जल से फैलने वाला एक भयानक तीव्र संक्रामक रोग होता है, जो विब्रिया कॉलरा नामक जीवाणु से फैलता है। यह तीव्र आंत्र संक्रमण होता है, मतलब कि ये जो हैजे का जो जीवाणु होता है, ये जो है आंतों पर अपना जो है घातक प्रभाव डालता है, और विश्व स्तर पर वहाँ हैजा के 1.3 करोड़ मामले जो हैं, लगभग 28,000 से 142,000 को हैजा होने वाली मौतें हर साल मानी जाती हैं। तो ये आंकड़ा है कि हैजा इतना भयानक और संक्रामक रोग है कि इससे जो काफ़ी जो है मौतें होती हैं। हैजे के लक्षण के बारे में बात करें गर्ल्स, तो हैजा एक अत्यंत ही उग्र रोग होता है, और यह बच्चों के रूप में अच्छी तरह से वयस्कों को भी प्रभावित करता है, और अगर अनुपचारित घंटे के भीतर इससे जो है मौत भी हो सकती है। हैजा संक्रमण के बहुमत में हालांकि व्यक्ति कोई लक्षण नहीं होगा। जो लोग हैजा के लक्षण विकसित होते हैं, अधिकांश केवल हल्के लक्षण का अनुभव होगा। लक्षणों के साथ उन लोगों में जो है 20% तथापि, जैसे कि उल्टी है, दस्त है, पैरों में ऐंठन है, पैरों में दर्द होना, गंभीर लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। विब्रियो कॉलरा जो है, इसका जो जीवाणु होता है वो विब्रियो कॉलरा हैजे का जो जीवाणु है वो माना जाता है। हैजे का जो प्रसार होता है वो खाने या विब्रियो कॉलरा के साथ दूषित पानी में फैलने से होता है। संदूषण तब होता है जब एक बीमार व्यक्ति से का जो मल है वो भोजन या पानी की आपूर्ति के साथ संपर्क में आता है। यहाँ तक कि जब हैजा से संक्रमित व्यक्ति कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, तो बैक्टीरिया के संक्रमण के बाद 1 से 10 दिनों के लिए व्यक्ति के मल में वो मौजूद हैं, और ये बैक्टीरिया भौतिक वातावरण में वापस बहाया जा सकता है, संभवतः अन्य लोगों को संक्रमित भी कर सकता है। देखिए, हैजे का जो फैलता है वो बच्चों दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा फैलता है, लेकिन उसका जो अस्वस्थ व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है,
तो उससे जो उनका जो प्रसार होता है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका जो संवहन होता है यानी कि अस्वस्थ या रोगी व्यक्ति के दूषित मल और जो है उसकी वमन पर जो है मक्खियों द्वारा उस पर बैठकर उससे वहाँ के रोग के वाहक ले जाने से फिर वो जो है खुले भोजन पर या खुले पानी में उन मक्खियों के द्वारा उसको जो रोग का वाहक है वो फैला दिया जाता है। तो इसका जो वाहक होता है वो मुख्य रूप से हैजे का प्रसार मक्खियों के द्वारा माना जाता है। हैजे के टीके की बात करें बच्चों, तो हैजे का टीकाकरण विश्व स्तर पर 2 विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व योग्य मौखिक हैजा टीके OCV उपलब्ध हैं और साथ ही जो है वयस्क और 2 खुराक में भी अधिक उम्र के 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए और भी उम्र के अधिक से अधिक 2 साल और 3 खुराक में कम से कम 6 साल के बच्चों के लिए यह किया जाता है। साथ ही जो शैनकोहल टीकाकरण अनुसूची 2 खुराक बच्चों को जो उम्र के पुराने से उम्र से कम 1 साल के रहे हैं उसके लिए 2 सप्ताह के अंतराल पर ये दिए जाते हैं। टीकाकरण के बाद के बारे में जो है 65% से 85% ऊपर से 5 साल के लिए जो टीकाकरण के बाद 4 महीने से अधिक समय की अवधि के लिए चिकित्सकीय महत्वपूर्ण है जैसे सुरक्षा प्रदान कर वैक्सीन पर इसके निर्भर करता है। हैजा एक स्थानिक देशों में जो पता चलता है कि टीकाकरण के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में और लोगों के समूह को लक्षित करना चाहिए। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में प्राय छोटे बच्चे इसमें शामिल होते हैं। साथ ही टाइफाइड के टीके की बात करें गर्ल्स की, टाइफाइड का टीका देखिए बच्चों में कई तरह के जो संक्रमणों का खतरा अधिक रहता है और समय पर वैक्सीन लगवाने से वो जो संक्रमण है उसको रोका जा सकता है। वैक्सीन से बच्चों को जिन इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है उनमें से एक टाइफाइड भी है। टाइफाइड रोग मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है। यदि माता पिता बच्चों को सही समय पर टाइफाइड का वैक्सीन लगवा लें तो यह बेहतर होता है। टाइफाइड वैक्सीन शिशु के रूटीन टीकाकरण का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो बच्चों का टीकाकरण का जो कार्ड होता है कि जब जन्म के बाद से लेकर बच्चे को जो है 4 वर्ष की अवस्था तक 5 वर्ष की अवस्था तक जो पूरे टीकाकरण है उसका कराया जाता है, तो उसमें ये रूटीन टीकाकरण इसमें टाइफाइड का नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी टाइफाइड वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और यह कब लगवानी चाहिए, तो 2 साल से अधिक उम्र लेकिन 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को जो है टाइफिमवी शॉट देना चाहिए। अगर टाइफाइड संभावित इलाके में जा रहे हैं तो जाने से कम 2 सप्ताह पहले बच्चों को यह टीका लगवाया जाना चाहिए। 6 साल और इससे अधिक उम्र के बच्चों को TYE21A कैप्सूल टाइफाइड संभावित क्षेत्रों में जाने से लगभग 1 हफ्ते पहले दिया जा सकता है। अगर आप ऐसे देश में रहते हैं या जहां टाइफाइड का बुखार सामान्य है तो इस प्रकार का टीका लगवाया जाना चाहिए। 9 से 12 महीने के बच्चे को टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का सिंगल डोज व 18वें महीने से 2 साल के बच्चों को सिंगल टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन बूस्टर का सिंगल डोज लेना चाहिए। इसके 2 साल बाद बूस्टर डोज लें। 4 से 6 साल के बच्चों को टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन बूस्टर का सिंगल डोज देना चाहिए। टाइफाइड टीकाकरण से संक्रमण से बचाव की पूरी गारंटी इसमें नहीं मिलती है, इसलिए इस इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ पानी पिएं, फल और सब्जियों को धोए बिना ना खाएं और अपने चारों ओर के आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। टाइफाइड टीकाकरण से बच्चा इस इन्फेक्शन की चपेट में आने से बच सकता है। इलाज से बेहतर बचाव है और इसलिए अपने बच्चों को समय पर टीके लगवाएं और उसे इस बीमारी से सुरक्षित रखें। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है आपके टॉपिक से जो रोगों से बचाव है तो विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षीकरण टीके, इसको टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है वो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।